हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हैं हम बनारस की खूबसूरत गलियों में और आज हमारे वस्त साहब ने पहनी है धोती। मतलब वो इतने स्मार्ट लग रहे हैं ना धोती पहन के, क्योंकि यूं तो वो धोती नहीं पहनते, लेकिन अब पता नहीं आने से पहले उनके मन में ना वैसे ही हो रहा था कि मैं जब वहाँ जाऊँगा तो मैं भी धोती पहनूंगा। और वो वाकई में धोती में इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। लग रही है, इतनी इडली बन रही है ना, इतनी इडली बन रही है ना। हमने खाई थी आज सुबह मॉर्निंग में, बहुत टेस्टी इडली और इतनी सस्ती है ना। 10 रुपए का एक पीस, इतना बड़ा। तुम्हें रिक्शा करा देते हैं। ये और ये सब क्या वो आ रहे हैं हमारे पंडित जी। आज मैंने ना ऐसे नहीं कहना बस साहब, आज मैंने कहना है हमारे पंडित जी, है कि नहीं। उनको जो है ना वो मेन रास्ते से जाते हैं ना, फिर इनको शॉर्टकट पता। छोटी छोटी गलियां ना इतनी अच्छी लग रही है ना, ठंडी गलियां। हमें ना इतने खूबसूरत दर्शन हुए, इतने खूबसूरत ना, काशी विश्वनाथ के, और वो भी ना हाथ लगा के, जल चढ़ा के, दूध चढ़ा के, मतलब मजा आ गया। मैं बता नहीं सकती कि इतना आनंद आया ना, इतना आनंद आया ना, वाह। फिर वहां से बेलपत्री लेके बस अब थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसी गली में से जा रहे हैं, एक ही बंदा निकल पाता है इस गली में से। हाँ, दानी कह रही दीवार पे छिपकली बनना पड़ता है। बहुत छोटी छोटी गलियां हैं और बहुत ही टेस्टी प्रसाद खाने के बाद हम आ चुके हैं फिर से एक बार मार्केट में। और यहाँ ना फ़ोन अंदर लेके जाना ना अलाउड नहीं है, तो फिर हमें उसकी वजह से ना फ़ोन को बाहर ही छोड़ के जाना पड़ता है। और अब तैयारी कर रहे हैं हम घाट पे जाने की। घाट पे जाएंगे तो फिर वहाँ करेंगे गंगा आरती। यहाँ पे गंगा आरती के लिए लोगों के मन में इतना क्रेज़ है ना, क्योंकि आरती भी इतनी खूबसूरत होती है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। बस एक ये पौड़ियाँ उतरने और चढ़ने का भी यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा काम है। ये दीवे ले लीजिए, माँ गंगे को छूने का लीजिए दीदी। बहन जी दीवे ले लीजिए। अंकल ने कहा था 11 से। आज ना इतने अच्छे महादेव के दर्शन हुए ना कि मन बहुत खुश है इस वक्त। और अब हम आए हैं घाट के दर्शन करने के लिए और आरती के लिए, गंगा आरती। हाँ मम्मी थक गई हो? मम्मी थक भी गई है शायद, कोई बात नहीं करे। बस आप देखना जरा इधर को। बस आप ना आज ना हमारे बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, धोती लगाई हुई है उन्होंने। असली पंडित भी नहीं थे। हाँ, पैंट पहन के नहीं लगते थे, पर आज असली पंडित लग रहे हैं। सब बोट की सवारी हो चुकी है पूरी और हम निकल चुके हैं गंगा आरती के लिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो जो ये बोट वाले भैया है ना, ये हमें ना सबके बारे में, जितने भी यहाँ पे घाट है ना, तो उनके बारे में हमें एक एक करके बताते जाएंगे। और जैसे वो हमें बता भी रहे हैं, मतलब कि जो वो हमें बता रहे हैं वो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद कुछ चीज़ें ना महसूस होती है, तो वो मैं अगर आपको मुंह से बताऊंगी ना तो शायद आप इतना समझ भी ना पाए। और यहाँ ना जो 84 घाट है ना, वो साथ साथ ही बने हुए, जैसे ऐसे दूर नहीं है, कंटिन्यूसली जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू करी है घाट की, वहाँ से लेके एक घाट से लेके लास्ट कॉर्नर तक दूसरा घाट। और मेरे माइंड में एक मणिकर्णिका घाट का था,
मतलब मुझे, क्योंकि मैंने उस घाट के बारे में काफ़ी कुछ सुना था और मेरी इच्छा उसको देखने की बहुत ज़्यादा थी। तो हम पहुंच चुके हैं अब मणिकर्णिका घाट में। यहाँ पे लगातार शव जलने का काम होता है, लगातार। और जो अस्थियाँ होती हैं वो लोग अपने साथ नहीं लेके जाते, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही शव जलते हैं और साथ के साथ अस्थियाँ वो गंगा में बहा देते हैं। यहाँ पे इतनी सारी लकड़ियाँ थी और मैं खुद देख देख के हैरान हो रही थी कि अच्छा एक साथ इतने सारे शव जलते हैं। और जिस वक्त यहाँ शव जल भी रहे थे ना, यहाँ पे ना उन शव के जलने की एक भी मतलब कि थोड़ी सी भी स्मेल नहीं थी। अदरवाइज़ जैसे हमने अक्सर देखा है कि अगर कहीं शव जल रहा होता है तो वो थोड़ा सा मांस का थोड़ा सा स्मेल आता है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी। इसी को कहते हैं परमात्मा की शक्ति और कुदरत। और जब आप यहाँ से गुजर रहे होते हैं तब आपको पता चलता है कि जीवन की हकीकत क्या है। बहुत अच्छे ना, हमें सारे घाट के दर्शन हो गए, 84 घाट। और अब बारी है आरती की, गंगा आरती। तो हम यहाँ आके ना अपनी आरती के लिए सारी बोट आ गई, कितनी सारी बोट्स हैं। एतानि पाद्यार्घाचमनीयानि पुनराचमनीयानि जलं समर्पयामि। ॐ पापयः पृथिव्यां पयो भजे कृतयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः वयस्वतेः पंचः। और आरती शुरू होने से पहले यहाँ पे जो पूजन होता है और आरती जो होती है तो उसमें टोटल मतलब 1 घंटा तो कम से कम लगता है। और सारी की सारी बोट ना एक दूसरे के सहारे से ना यहाँ पे ना खड़ी हो जाती हैं। फिर आप आराम से यहाँ पे खड़े होके बैठ के जिसने जैसे भी आरती का आनंद लेना होता है वो आरती का आनंद लेता है। लेकिन अभी आरती शुरू हुई नहीं, ये जो पूजन होता है ना, तो फिर उसके बाद ये पंडित जी सबको एक बार आरती घुमाने के लिए आते हैं। और आरती शुरू तो थोड़ी देर के बाद ही होती है पूजन की। यहाँ पे ना जो आरती शुरू होती है ना उससे पहले ना जो पंडित जी होते हैं ना वो भजनों पे ना थोड़ा सा नृत्य करते हैं। और जब वो नृत्य कर रहे होते हैं ना तो उनके साथ जितनी मतलब कि पब्लिक वहाँ खड़ी होती है ना, वो सब की सब इतना ज़्यादा झूम रही होती है ना कि आरती में खड़े होने से ही ना इतना अच्छा लग रहा होता है ना। यहाँ पे जो आरती हो रही थी ना, मैं दानिका से पूछ रही थी कि दानिका आपको कैसी लग रही है।
और वो भी इतनी खुश हो रही थी ना, क्योंकि उसने भी ना इस तरह की आरती कभी भी नहीं देखी थी। और इतनी सुंदर आरती हो रही थी जो मतलब कि वो वहाँ पे आरती हुई ना, वो 5 तरीके से आरती हुई। और 5 जब तरीके से आरती हो रही थी तो हर बार की जो आरती थी ना, उसमें कभी अगरबत्ती से, कभी वो फूलों से कर रहे थे, और कभी वो क्या नाम बोलते हैं उसको, दिए से आरती कर रहे थे, कभी वो जो हम गूगल जलाते हैं उससे आरती कर रहे थे। तो मतलब कि वहाँ पे ना जो आसमान था ना, उसके ऊपर जो उसका धुआं जा रहा था ना, और उस टाइम वहाँ का जो माहौल था वो इतना अच्छा लग रहा था ना, कि उस पल ऐसे लग रहा था कि बस यहीं खड़े रहे और कहीं पे भी ना जाए। और जो कुछ चीज़ें होती है ना, वो बताने में, दिखाने में इतनी ज़्यादा ना समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जब आप वहाँ पे खड़े होके उन चीज़ों को देखते हो ना, तब आपको पता चलता है कि इन चीज़ों में कितनी ज़्यादा खूबसूरती है, और उस पल में कितनी ज़्यादा खूबसूरती अच्छा, जिस वक्त ना ये आरती हो रही थी ना, हम एक चीज़ देख के और बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे। हमें क्या चीज़ की हैरानी हो रही थी, ये जितने भी 5 पंडित थे ना, ये एक साथ हाथ उठाते थे, एक साथ आरती घुमाते थे। मतलब टाइमिंग इन लोगों की आपस में इतनी परफेक्ट थी ना, कि कोई भी ना नीचे को अपना अकेला जाता था, ना ऊपर को हाथ अकेला जाता था। सबका हाथ एक साथ, फिंगर एक साथ चल रही थी, जितने भी पंडित थे यहाँ पे। जिस वक्त यहाँ ना आरती हो रही थी और हमारे सामने कितना खूबसूरत चांद निकला हुआ था ना, इतना ज़्यादा खूबसूरत कि हमें ऐसे लग रहा था कि ये चांद भी ना सिर्फ और सिर्फ आरती देखने के लिए यहाँ पे आ रखा है। और बस जैसे ही आरती ख़त्म हुई तो हम लोग फिर से अपने जहाँ से बोट ने हम लोगों को बिठाया था वहीं छोड़ने के लिए निकल गई थी। और जो रात के टाइम का दृश्य था ना बोट से, वो इतना अच्छा लग रहा था, पानी इतना सुंदर लग रहा था ना वहाँ पे बैठने। और बस गंगा आरती के बाद हम आ चुके हैं यहाँ आज चाट खाने के लिए। यहाँ ना बहुत सारी डिफरेंट तरह की चाट मिलती है, जो कि हमने सुना था। तो फिर हमने सोचा चलो हम क्यों पीछे रहे, तो आज हमने यहाँ खाई है पालक की चाट, और यहाँ के गोलगप्पे हमने टेस्ट करे, छोटी मोटी और चीज़ें टेस्ट करी। चाट तो फिर भी हमारी पसंद के, गोलगप्पे नहीं हमें पसंद आए यहाँ के। ठीक है, ऐसे मतलब हमें नहीं अच्छे लगे। अब मैंगो शेक एक ट्राई करना है वहाँ से सामने से, वो रहा मैंगो शेक की शॉप। और चाट खाने के बाद बारी आई मैंगो शेक की। हमने सोचा चलो यहाँ का मैंगो शेक भी ट्राई करा जाए कि कैसा है। तो मैंगो शेक यहाँ ठीक था, मतलब ये नहीं था कि बहुत टेस्टी था, पर ये भी नहीं था कि पीने लायक नहीं था, मतलब स्वाद था, ठीक था। बहुत बढ़िया मैंगो शेक है, मैंगो शेक विद आइसक्रीम। वो पिया है, मैं ले आई अपना।
सारे जने बोलते हैं ना सोनू बहुत खाती है। अब तुम लोग देख के समझ सकते हो कि मेरी माँ कितना खाती है, इसलिए मैं खाती हूँ। कुल्फी वो खा रही है जबकि मैं नहीं कोई भी कुल्फी खा रही हूँ। कुल्फी तो खाती है, बाकी क्या है उनकी खाने के लिए। ठीक है ना, चाट गोलगप्पे वो खाती है जबकि मैं इतनी ज़्यादा नहीं खाती, मैं अपनी मम्मी से फिर भी कम खाती हूँ। अब सबको पता चल गया है कि मैं क्यों खाती हूँ। ये देखो दानिका भी बताना चाहती है। हम यहाँ पे जैसे खड़े यहाँ पे ना गोलगप्पे भी थे, गोलगप्पों का पानी नानी ने मंगवा के भी है, पहले भी नानी ने गोलगप्पों का पानी जहाँ पे भी देख रही है गोलगप्पों का पानी पी रही है। जो मर्जी चौथी मुझे वो खा ले जाइए। मतलब चटोरी नानी है इसकी, दानिका की नानी। नानी ने अच्छा कुल्फी खा रहे हो? ठीक है, मुझे नहीं पता था।